देखिए बैंक का यूज हम करते हैं पैसा निकालने या फिर जमा करने के लिए या फिर लोन लेने के लिए। अब पैसा निकालने और जमा करने के लिए बार बार बैंक ना आना पड़े, इसके लिए बैंक ने डेबिट कार्ड दे रखा है। ऐसे ही अगर कोई सामान खरीदना है या फिर शॉर्ट टर्म कैश लोन लेना है तो इसके लिए बैंक ने क्रेडिट कार्ड दिया है। और ये सबको नहीं दिया है, ये उन कस्टमर्स को दिया है जिनके ऊपर बैंक को भरोसा है कि हर महीने काम करके ये लोग कमाई कर लेते हैं। अब देखिए जो बैंक है ये कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा के कमाई नहीं करता है। बैंक के अंदर लोग अपना पैसा जमा करते हैं और उस पैसे को बैंक लोन पे देता है और इंटरेस्ट कमाता है। और ये जो इंटरेस्ट है ये एक मेजर तरीका होता है बैंक का पैसे कमाने का। इसलिए जितना ज्यादा लोग लोन लेंगे उतना बैंक का फायदा होगा। अब बैंक से लोन लेना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। बैंक के चक्कर लगाने होते हैं, वेरिफिकेशन होते हैं, कैंसिल चेक दो, बहुत सारी चीजें होती हैं। इसलिए इंसान के सामने जब बहुत बड़ी मजबूरी होती है तभी वो लोन लेता है। इसलिए बैंक ने क्रेडिट कार्ड देना स्टार्ट किया जो कि एक तरह का जो लोन है उसका शॉर्टर वर्जन है और उसका एक्सेस बहुत ही ईजी है। इसमें बैंक ने अपने ट्रस्टवर्दी कस्टमर्स को एक तरह का ईजी एक्सेसिबल डिजिटल कार्ड दे दिया ताकि लोगों की थोड़ी आदत खराब हो। क्योंकि जब कोई क्रेडिट कार्ड लेता है तो उसको ऐसा नहीं लगता कि वो कोई लोन ले रहा है, बस ऐसा लगता है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो इमरजेंसी के लिए होना चाहिए, तो इसको रख लेते हैं। और जैसे ही वो क्रेडिट कार्ड रखता है तो बैंक इंट्रोड्यूस करता है ऑफर्स, और ऑफर्स भी बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। 50 दिन तक बिना किसी इंटरेस्ट के लोन, और मन करे तो साल 2 साल में ईएमआई कर करके देते रहो। कैशबैक, रिवॉर्ड पॉइंट्स, फ्री मूवी टिकट्स, नो कॉस्ट ईएमआई। लेकिन आपने कभी ना कभी सोचा जरूर होगा कि बैंक ये सारी चीजें फ्री में दे क्यों रहा है। अब लाख रुपए का आईफोन है, वो साल भर के लिए आपको नो कॉस्ट ईएमआई पे दे रहा है बिना किसी इंटरेस्ट के, तो उसमें उसका फायदा क्या है? वो भी एक अनजान आदमी को दे रहा है। आज की डेट में जहां हवा लोग गुब्बारे बांध के बेच दे रहे हैं, वहां पे बैंक सारी चीजें फ्री में क्यों दे रहा है? देखिए बैंक इतने स्टाफ की सैलरी और मार्केटिंग पे पैसा लगा के चैरिटी करने नहीं बैठा है। वो जब तक कमाएगा नहीं तब तक कोई चीज आपको नहीं देगा। इन सब चीजों का पैसा आपकी जेब से लिया जाता है, और वो कैसे लिया जाता है आपको अभी सब समझ में आ जाएगा। कि जब आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो क्रेडिट कार्ड यूज करने के कुछ रूल्स होते हैं जिसे बैंक ने नाम दिया है क्रेडिट कार्ड साइकिल। अगर एक एग्जांपल से समझे तो एक क्रेडिट कार्ड है जिसकी साइकिल 1 अप्रैल से 1 मई तक है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 अप्रैल से 1 मई तक आप जितनी भी शॉपिंग करोगे उसका बिल नेक्स्ट डे यानी कि 2 मई को जनरेट होगा, और जो उसकी पेमेंट होगी आप 20 दिन के बाद कर सकते हो। इसका मतलब कि 2 अप्रैल को अगर आपने कोई चीज खरीदी है तो 50 दिन तक का टाइम मिलता है आपको पेमेंट करने का। और बैंक आपको इतना टाइम इसलिए देता है क्योंकि ये जो 1 मंथ का टाइम है 1 मई से 1 अप्रैल तक का, इसमें आप क्रेडिट कार्ड का यूज करके ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग करें और आपके हर ट्रांजैक्शन से बैंक को फायदा। देखिए सबसे पहला तरीका होता है बैंक का आपसे कमाने का। देखिए पूरा गेम समझने के लिए आपको एक चीज समझनी होगी, वो है नेटवर्क कंपनी। नेटवर्क कंपनी यानी कि वीजा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, ये सारी नेटवर्क कंपनी होती है। और इंडिया की नेटवर्क कंपनी का नाम है रुपे। ये आज से काफी टाइम पहले जब एटीएम नया नया आया था तो जिस बैंक का डेबिट कार्ड होता था आप उस बैंक के एटीएम पे जाके पैसा निकाल सकते थे। अगर आईसीआईसी बैंक का डेबिट कार्ड है तो आप आईसीआईसी बैंक के एटीएम पे जाके ही पैसा निकाल सकते हैं। जबकि एटीएम मशीन और डेबिट कार्ड की जो टेक्नोलॉजी है वो हर बैंक की सेम थी। अगर बैंक चाहते तो एक दूसरे के एटीएम को यूज करने दे सकते थे, लेकिन उसके बाद भी यूज नहीं करने देते थे। और वो इसलिए नहीं करने देते थे क्योंकि उसके लिए कस्टमर की डिटेल्स बैंक को आपस में शेयर करनी पड़ती, और अगर ऐसा होता तो उनके कस्टमर की डिटेल्स उनके कॉम्पिटिटर के पास चली जाती। अब आईसीआईसी बैंक के जो प्रीमियम कस्टमर हैं उनकी डिटेल्स अगर एचडीएफसी के पास चली जाए तो एक तरह का डर है कि कहीं एचडीएफसी उनके प्रीमियम कस्टमर्स को रीच करके कोई अच्छा ऑफर ना दे दे और उनको अपना कस्टमर ना बना दे। पता चले एक एटीएम मशीन को यूज करवाने के चक्कर में दोनों बैंक एक दूसरे के कस्टमर्स को रीच कर रहे हैं। और आप देखोगे कोई भी बिजनेस हो, कोई भी अपने कॉम्पिटिटर को अपने कस्टमर का डेटा नहीं शेयर करेगा। तो जो उनका डर था वो काफी जेन्युइन था। अब यहाँ पे नेटवर्क कंपनी पिक्चर में आती है, जैसे कि वीजा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, रुपे। इन्होंने कहा कि ऐसे तो हर बैंक का नुकसान है, पूरे इंडिया में मशीन बहुत लगानी पड़ेगी, बहुत सारा पैसा लगाना पड़ेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बड़ा लगाना पड़ेगा। तो आप एक काम ये करो कि कस्टमर की डिटेल्स आप आपस में मत शेयर करो, ये डिटेल्स आप हमें दे दो। जब कोई एटीएम लेके आएगा हम उसकी डिटेल्स खुद वेरीफाई करेंगे, और जैसे डिटेल्स वेरीफाई होंगी आप एक दूसरे को अपने एटीएम में जो ट्रांजेक्शंस हैं वो परफॉर्म करने देना। और रही बात कस्टमर की जो डिटेल्स हैं वो हम किसी से भी शेयर नहीं करेंगे, हम अपने पास एकदम सिक्योर रखेंगे। और इस चीज को हर बैंक ने एक्सेप्ट कर लिया, और तब से कोई भी बैंक का डेबिट कार्ड हो आप किसी भी बैंक के एटीएम में जाके पैसा निकाल सकते हैं। और सिर्फ इसी तरीके से आपके पास किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो और दुकानदार के पास किसी भी बैंक की मशीन हो, सब में चल जाती है। ये सब होता है वीजा, मास्टर कार्ड, इन सब की वजह से। जितने भी लोग कार्ड यूज करके पैसे का ट्रांजैक्शन करते हैं सबका डेटा इन नेटवर्क कंपनीज के पास होता है। ये जो वीजा और मास्टर कार्ड है ये सारी अमेरिकन कंपनी है, लेकिन गवर्नमेंट ने ये रूल लगाया हुआ है कि कंपनीज को इंडिया का सारा डेटा इंडिया के अंदर ही रखना होगा, इसलिए इनके जो डेटा सेंटर होते हैं वो इंडिया के ही अंदर होते हैं। वीजा, मास्टर कार्ड का यूज करके आप ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो, और दुनिया का कोई भी बैंक हो वो बस नेटवर्क कंपनी से आपका डेटा वेरीफाई करेगा और ट्रांजैक्शन करने देगा। अब देखिए जो नेटवर्क कंपनी है इतना कुछ कर रही है, अपना डेटा सेंटर मेंटेन कर रही है, तो ये सब फ्री में तो करेंगे नहीं। हर ट्रांजैक्शन पे एक नेटवर्क कंपनी और बैंक कैसे पैसे कमाता है ये एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए जब आप अपना क्रेडिट कार्ड निकालकर कोई सामान खरीदते हो तो हर ट्रांजैक्शन में 4 पार्टी इन्वॉल्व होती है, नेटवर्क कंपनी, इशुअर बैंक, एक्वायरिंग बैंक और शॉपकीपर। नेटवर्क कंपनी आपको बता ही दिया है। दूसरा होता है इशुअर बैंक। इशुअर बैंक वो बैंक होता है जिस बैंक का आपके पास क्रेडिट कार्ड होता है। अगर आपके पास एचडीएफसी
HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है, इस केस में इश्यूअर बैंक जो है वो होगा HDFC बैंक। तीसरा होता है एक्वायरिंग बैंक। दुकानदार जिस बैंक की मशीन यूज करके आपके क्रेडिट कार्ड से पैसा काटता है उस बैंक को कहते हैं एक्वायरिंग बैंक। अगर दुकानदार के पास ICICI बैंक की मशीन है तो उस केस में एक्वायरिंग बैंक जो होगा वो ICICI बैंक होगा। और चौथा आदमी होता है दुकानदार। अब मान लीजिए आपने 100 रुपए का सामान खरीदा है, उसकी पेमेंट के लिए आपने HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड निकाला और दुकानदार ने ICICI बैंक की मशीन में आपका कार्ड लगा के पैसे काट लिए। तो इस केस में HDFC हो गया इश्यूअर बैंक और ICICI हो गया एक्वायरिंग बैंक। तो जैसे ही आप अपने क्रेडिट कार्ड मशीन में लगाओगे, नेटवर्क कंपनी यानी कि वीजा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस वो इस ट्रांजैक्शन की डिटेल्स खुद वेरीफाई करके इश्यूअर और एक्वायरिंग बैंक को अप्रूवल दे देगी। और जैसे ही नेटवर्क कंपनी से अप्रूवल आएगा, इश्यूअर बैंक जो है वो एक्वायरिंग बैंक को 98 रुपीज देगा और 2 रुपए अपने पास रखेगा। और जो एक्वायरिंग बैंक है उस रुपीज में से 1 रुपए अपने पास रखेगा और 97 रुपीज दुकानदार को दे देगा। अब ये जो एक्वायरिंग बैंक है उस बचे हुए 1 रुपए में से 50 पैसा नेटवर्क कंपनी को देगा और 50 पैसे अपने पास रख लेगा। 100 रुपए की ट्रांजेक्शन से 2 रुपए जिस बैंक का क्रेडिट कार्ड आपके पास था उसने कमाया, 50 पैसे नेटवर्क कंपनी ने कमाए और बाकी 50 पैसे जिस बैंक की मशीन थी उसने कमाया। देखिए ये जो चीज है ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताई थी, बाकी जो परसेंटेज होता है चेंज होता रहता है। आप देखोगे यही रीजन है कि दुकानदार मना करता है या फिर पैसे ज्यादा मांगता है जब आप उसको क्रेडिट कार्ड दिखाते हो। और ये जो मेट्रो सिटी के दुकानदार होते हैं या फिर मॉल के अंदर जो दुकानदार होते हैं ये एक कदम और आगे होते हैं, ये पहले से ही अमाउंट प्रोडक्ट के अंदर ऐड कर देते हैं। ये अमाउंट बहुत छोटा लग रहा है लेकिन जब पूरे वर्ल्ड में इतने सारे ट्रांजेक्शन होते हैं तो ये बहुत ही बड़ा अमाउंट हो जाता है। यही रीजन है कि वीजा, मास्टर कार्ड इतनी तेजी से आगे बढ़